नमस्कार। बघेलखंड और विंध्य क्षेत्र में दीपावली की रौनक के साथ ही एक दूसरे पर्व के लिए भी उत्साह उठने लगता है, जिसे डिठौन कहा जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की एकादशी, जिसे देश भर में देव उठनी एकादशी कहा जाता है, मनाया जाता है। बघेलखंड में इसे बोला जाता है डिठौन। यहां यह पर्व दीपावली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 माह के शयन के बाद इसी दिन जागते हैं, इसीलिए इसे देव उठनी कहा जाता है। बघेली भाषा में यही देव उठनी बन जाता है डिठौन। तो चलिए आज जानते हैं बघेलखंड के लोक पर्व डिठौन और उससे संबंधित परंपराओं के बारे में। जैसा कि आपको पता है, यह पर्व दिवाली के 11 दिन बाद होता है। इस दिन घर में दिवाली की तरह फिर से सफाई की जाती है। मुख्यतः तुलसी के चौरे को छुई से पोता जाता है। अब तो कंक्रीट के गमले इत्यादि में तुलसी लगाई जाने लगी है। माना यह जाता है कि इस दिन तुलसी का विवाह शालीग्राम के साथ होता है। हालांकि बघेलखंड में भारत के कुछ हिस्सों से इतर विवाह की कोई पारंपरिक रस्म नहीं निभाई जाती, लेकिन पूजा इस दिन तुलसी की ही होती है। दिवाली की ही तरह इस दिन पूरे घर को और हर स्थान को दीपों से सजाया जाता है। दरअसल इस दिन दिवाली के ही बचे हुए और उठाए हुए दियों को जलाते हुए पूरे घर को प्रज्वलित किया जाता है। डिठौन का दिन बघेलखंड में सिर्फ धार्मिक और लोक पर्व का ही नहीं, बल्कि स्वादों का भी पर्व होता है। इस दिन रीवा और विंध्य क्षेत्र के घरों में विशिष्ट पारंपरिक व्यंजन बनते हैं। उनमें सबसे प्रमुख होता है कोहड़ा, अर्थात कद्दू के पकवान। चौमासे के दिनों में जब घर की पछीती और बारी में फैली बेलों में लगे कोहड़े पकने लगते हैं, तो उन्हें इन्हीं अवसर के लिए सहेज कर रखा जाता है। डिठौन पर इन्हीं कोहड़ों से 2 विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, लपसी और फांका। लपसी में कोहड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर घी में जीरे का छौंक देकर उबाला जाता है और फिर इलायची डालने के बाद इसका स्वाद और सुगंध दोनों अद्भुत हो जाते हैं। वहीं फांका नामक व्यंजन में कोहड़े के बड़े बड़े टुकड़ों को उबाल कर पकाया जाता है, जो स्वाद और सादगी दोनों में अनुपम होता है। आजकल पारंपरिक लपसी के स्थान पर लोग कोहड़े का हलवा बना लेते हैं, लेकिन पुराने लोग अब भी लपसी और फांके का असली स्वाद जानते हैं। इस दिन एक और लोकप्रिय पकवान यहां बनता है, सिंघाड़े के आटे के कतरे, जो इस त्योहार की मिठास और स्वाद को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही खाया जाता है शकला, यानी शकरकंद। इसे डिठौन के दिन भूनकर या उबालकर दूध के साथ खाया जाता है, परंतु परंपरा के अनुसार इसे अंगारों में भूनकर पकाना ही सही माना गया है। डिठौन के दूसरे दिन प्रातःकाल घरों की स्त्रियों द्वारा सूपा बजाकर दलिद्र अर्थात दरिद्रता निकालने का नियम होता है। इस प्रक्रिया में घर की मालकिन या उसकी अनुपस्थिति में घर की कोई भी गृहलक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर एक हाथ में बांस का सूपा और लोहे की हंसिया पकड़ दूसरे हाथ में लुआठी ले लेती थी। लुआठी एक अधजली लकड़ी हुआ करती थी, जो रात को खाना पकाते समय चूल्हे पर लगाई जाती थी और पूरी नहीं जलती थी। तो उसी लुकाठी से सूप बजाते हुए मालकिन पूरे घर में हर कोने और कमरे में घूमती है और बोलती रहती है, ईशर आवे दालिद निकरे, चारों खूट नारायण बैठ हैं, अर्थात ईश्वर घर आए, दरिद्रता निकल जाए और घर के चारों दिशाओं में भगवान श्री नारायण विष्णु का वास हो। इस कवित्व से संबंधित एक मजेदार बात भी बघेलखंड में अत्यंत प्रसिद्ध है। कथा अनुसार एक गांव में रहने वाली स्त्री के पति का नाम नारायण था। चूंकि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के द्वारा अपने पतियों का नाम नहीं लिया जाता था, हमारे बघेलखंड में तो पहले यह प्रचलित था कि पति पत्नी प्रत्यक्ष बात भी नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे का नाम लेते थे, बल्कि अपने बच्चों की आड़ से बोलते थे। आप लोगों को सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन इस तरह होता था। तो उस समय स्त्री अपने पति का नाम कैसे ले सकती थी, भले ही उसके पति का नाम ईश्वर के नाम पर ही आधारित हो। उस स्त्री के समक्ष यह प्रश्न खड़ा हुआ, वो कवित्व पढ़ के घर से दालिद्र कैसे निकाले। तो वो कवित्व पढ़ने लगी, ईशर आवे दालिद निकरे और उआ कट बैठा त हमरे घरे में है। ये तो हुई बात मजाक की, लेकिन अब के समय में न उस तरह की रीत और परंपरा बची और ना ही इनको निभाने वाले लोग।
लेकिन सूपा बजाने के पीछे संभवतः यह धारणा रही होगी कि जैसे अनाज फटकने के दौरान सूपा कचरा और भूसे को अलग करके निकाल देता है और अनाज सूपे में ही रह जाता है, ऐसे ही सूप घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को निकालकर घर में खुशहाली ले आता है। बजाने के बाद सूपा और लुआठी को घर से दूर घूरे में फेंक दिया जाता था। घूरा अर्थात कचरे का ढेर। यहां यह माना जाता था कि सूपा बजाने वाली स्त्री इस क्रिया में सूतकी हो जाती थी। इसके बाद वो घर के अंदर नहाने के बाद ही आती थी। हालांकि अब परंपराएं उस तरह की नहीं रहीं, बल्कि समय के साथ इनमें अब बदलाव भी हो गए हैं, लेकिन भाव अब भी वही है। अब सूपे को गन्ने से भी बजाया जाने लगा है। छोटी दिवाली को सूपा बजाने को लेकर भी एक कहावत यहाँ कटाक्ष करने के हिसाब से कही जाती है। सूपा के गुणता डिठौने का देखात है, अर्थात सूपा कितना अच्छा और मजबूत है ये एकादशी के दिन ही पता चलता है, जब उस पर चोट पड़ती है। इस कहावत का प्रयोग ज्यादातर व्यंग्यात्मक ढंग से किया जाता है, उस व्यक्ति के लिए जो बहुत मीठा बोलता हो और बहुत अच्छा बनता हो, लेकिन वास्तविकता में वो ऐसा होता नहीं है। अर्थात बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान हकीकत में ऐसा ही है, वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। इसके साथ ही बघेलखंड में एकादशी के व्रत का अत्यंत महत्व है। यहाँ कहा जाता है जो पहले के समय में कोई भी व्रत नहीं करता था, वो भी एकादशी का व्रत रहता था। यहाँ इस दिन चावल नहीं खाया जाता था। संभवतः इसकी कोई लोक मान्यता के साथ ही पुराणों में वर्णित धार्मिक परंपराएं भी रही हों, लेकिन इसके साथ ही एक और अनोखी प्रथा डिठौन की रात यहां पर प्रचलित थी। दरअसल जो लोग झाड़ फूंक किया करते थे, वो डिठौन की रात अपना मंत्र जगाते थे। हालांकि हम किसी भी अंधविश्वास को इससे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल बघेलखंड की संस्कृति की जानकारी देना मात्र है। तो ये थी बघेलखंड और विंध्य क्षेत्र की पीढ़ियों से चली आ रही जीती जागती डिठौन की परंपरा। एक ऐसा पर्व जो सिर्फ पूजा पाठ और व्रत का ही नहीं, बल्कि लोक संस्कृति, स्वाद, आस्था और अपनेपन का भी प्रतीक है। दीपावली जहां उजाले का उत्सव है, वहीं डिठौन उस उजाले को घर घर दिल दिल तक पहुंचाने वाला लोक पर्व है। जैसा कि हम पहले भी ये बात कह चुके हैं, हमने अपना वीडियो विंध्य में प्रचलित विभिन्न परंपराओं पर बनाया है। इसीलिए हो सकता है कुछ आपके यहाँ पर प्रचलित हो और कुछ ना हो, इसीलिए हम इस बात का कोई दावा नहीं करते। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। विंध्य क्षेत्र के इतिहास और लोक परंपराओं से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, यानी शब्द सांची विंध्य के साथ। आपको लोक पर्व डिठौन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।